मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 में बायोलॉजी में हम विकास का लेसन पढ़ रहे हैं और विकास के लेसन में हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म, उस क्वेश्चन से संबंधित आंसर पढ़ रहे थे और वो आंसर भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अब वो उसमें कई सारी बातें पूछी गई थी तो कुछ बात अभी शेष रह रही है, जो कुछ टॉपिक शेष रह रहे हैं अब उनका आंसर। अभी हमने पढ़ा था हार्डी एवं विनबर्ग ने क्या नियम दिया, क्या स्पष्ट किया, और उसके बाद फिर विकास के कारण। ऐसी प्रक्रिया जिनके द्वारा किसी समष्टि में हार्डी विनबर्ग संतुलन समाप्त होता है विकास का कारण होती है तथा समष्टि में विकास की दिशा भी निर्धारित करती है। इन्हें विकासीय अभिकर्मक कहते हैं। विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रमुखतः निम्नलिखित विकासीय अभिकर्मकों के आधार पर स्पष्ट किया। उत्परिवर्तन एवं विभिन्नताएं, वही जैसा आपने पीछे पढ़ा है। जीन्स के रासायनिक संयोजन में परिवर्तनों के कारण होने वाले ये उत्परिवर्तन प्राय अप्रभावी होते हैं, अन्यथा हानिकारक। सामान्यतः इनके घटित होने की दर भी बहुत कम होती है। इस प्रकार लाखों युग्मनजों में से किसी में ही उत्परिवर्तित जीन होता है। कुछ भी हो, विकास के लिए आनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों तथा अन्य विभिन्नताओं का काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया बहुत लंबा समय लेती है। क्योंकि उत्परिवर्तन के बिना विकास नहीं हो सकता, यह स्पष्ट हो चुका है। और जब तक उत्परिवर्तन जीन में नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें बदलाव नहीं होगा। और कुछ भी हो, इसी के द्वारा ही विकास होता है और नई पीढ़ी विकसित होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देशांतरण एवं जननिक पृथक्करण। अनेक जीव जातियों में इनकी विभिन्न समष्टियों के, समष्टि मतलब आबादी, के बीच इनके सदस्यों का आवागमन होता रहता है। इसे देशांतरण कहते हैं। इसी प्रकार जब कोई दो समष्टियां किसी भौगोलिक अवरोध के कारण अलग अलग हो गई हैं और पास पास आने पर आपस में जनन कर सकते हैं, किंतु यदि इनमें प्रजनन नहीं हो सकता तो इनको भिन्न भिन्न जाति मान लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जीनीय अपवहन। विभिन्न सदस्यों की प्रजनन दर की विभिन्नता के कारण जीव जातियों की छोटी छोटी समष्टियों पर हार्डी विनबर्ग संतुलन लागू नहीं होता तथा पीढ़ी दर पीढ़ी सभी युग्म विकल्पी जीन्स की आवृत्तियों का समान रूप से प्रसारण होते रहना प्राय असंभव होता है। यह जीनी अपवहन है, जिसमें कभी कभी हानिकारक युग्म विकल्पी जीन्स की आवृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि समष्टि के कई सदस्य समाप्ति हो जाते हैं। नेक्स्ट, असंयोगिक समागम। पेड़ पौधों की अनेक जातियों में स्वपरागण द्वारा प्रजनन होना, मानवों का कुछ जनसंख्याओं में सजातीय विवाह आदि प्रकार के जनन के कारण सम युग्म जीन रूपों की संख्या बढ़ती जाती है तथा हार्डी विनबर्ग संतुलन भी नहीं रहता है। नेक्स्ट है जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक चयन। पीछे आप खूब पढ़ चुके इसके बारे में। किसी भी समष्टि में प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए भोजन, सुरक्षित स्थान, प्रजनन के लिए साथी की खोज आदि के लिए संघर्षरत रहता है। इसी में से अधिकतम अनुकूलित भिन्नता वाले जीव के चयन को डार्विन ने प्राकृतिक चयन अथवा योग्यतम की उत्तरजीविता बताया है। इस प्रकार प्राकृतिक चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की समष्टियों में जीन रूपों तथा युग्म विकल्पी जीन्स दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका एंड हो चुका है और इसको नोट कर लेना और फिर लर्न भी इसको कर लेना। अब आगे नोट से निष्कर्ष में क्या है। उपयुक्त सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित प्रभाव से जीव जातियों की प्राकृतिक समष्टियों की जीन राशि में धीरे धीरे जो परिवर्तन होते हैं अति महत्वपूर्ण है। इन्हीं से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया समष्टि की अनुकूलन योग्य विकासीय दिशा का मार्ग प्रशस्त करती है। यानी धीरे धीरे जो जीव जातियों में परिवर्तन होते रहते हैं, जीव जातियों के जीन में जो परिवर्तन होते रहते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के द्वारा जो आबादी है वो अनुकूलन एवं योग्य विकासीय दिशा का मार्ग आगे प्रशस्त करती है और नई पीढ़ी एक अलग तरीके से कुछ समय पश्चात देखते हैं कि हजारों लाखों साल पहले जो पीढ़ी जिस तरीके के दिखाई देता था जो जंतु, आज उसमें बदलाव दिखाई देता है। तो ये नव डार्विनवाद था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेमार्कवाद व डार्विनवाद की तुलना।
लेमार्कवाद व डार्विनवाद की तुलना, इसे देखते हैं। जिराफ के उदाहरण द्वारा लेमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना इस प्रकार की जा सकती है। दोनों ने जिराफ का उदाहरण दिया है, तो अब जिराफ में क्या है, लेमार्कवाद, डार्विनवाद। एक कॉलम में लेमार्कवाद, दूसरे कॉलम में डार्विनवाद। लेमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन सामान्य लंबाई की थी, क्योंकि इन्हें तत्कालीन वातावरण में घास फूस सहज ही उपलब्ध हो जाती थी। डार्विन के अनुसार तत्कालीन समय में जिराफ के पूर्वज दोनों प्रकार के थे, अर्थात छोटी गर्दन वाले भी तथा लंबी गर्दन वाले भी। कालांतर में वातावरण शुष्क हो जाने के कारण इन्हें ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए गर्दन को खींचकर प्रयोग करना पड़ा। यानी आगे चलकर जब अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया और पृथ्वी पर जो घास फूस उगती थी वो समाप्त हो गई, तो फिर ये पेड़ की पत्तियां खाने लगे, जिससे इनकी गर्दन लंबी हो गई। इनमें गर्दन की अलग अलग लंबाई वंशागत थी, और डार्विन ने कहा है कि इनमें वंशागत ही गर्दन की लंबाई थी। निरंतर गर्दन को ऊंचाई की ओर खींचकर प्रयोग करने के कारण गर्दन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई। लेमार्क का मानना था कि निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी जब ये गर्दन खींचकर और उसकी लंबाई का प्रयोग करते थे, ऊपर पेड़ की पत्तियां खाते थे, तो उससे आने वाली पीढ़ियों में उनकी गर्दन ही लंबी हो गई। वातावरणीय परिवर्तनों के कारण दोनों प्रकार के जिराफों को जीवन संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसमें लंबी गर्दन वाले जिराफ विजयी हुए और जो छोटी गर्दन वाले थे वो मर गए। गर्दन की बढ़ती हुई लंबाई एक उपार्जित लक्षण बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रही, तथा परिणाम स्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हुई। प्राकृतिक वर्ण के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतति में वृद्धि हुई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे लुप्त हो गए। इस प्रकार लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हुई। यानी वर्तमान में जो है सभी जिराफ लंबी गर्दन वाले दिखाई देते हैं, और जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो समाप्त हो गए। तो इस तरीके से ये है, यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है कि प्रत्येक पॉइंट क्लियर किए गए हैं। इस तरीके से इसने कहा है लंबी गर्दन वाले, और यहाँ लंबी और छोटी दोनों गर्दनों वाले। फिर जब ऊपर उचक उचक्कर पेड़ की पत्तियाँ खाने लगे, तो वो छोटे भी आगे चलकर थोड़ी लंबी गर्दन हो गई, और यहाँ इसके अनुसार जो है वो लंबे जो छोटे थे वो मरने लगे, लंबे रहने लगे, और फिर यहाँ इसमें जो है लंबे ही बच पाए, और यहाँ भी लंबे ही विजयी हुए। तो इस तरीके से तो यहाँ तक का एक क्वेश्चन आप एंड कर लेना, और जो एक आध क्वेश्चन इसमें बचा है लेसन में उसको नेक्स्ट पीरियड में कवर करेंगे। थैंक यू।